तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ा रहे हैं। पहला अनुप्रयोग मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है और आज की इस क्लास में हम दूसरा अनुप्रयोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरे अनुप्रयोग का नाम है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अर्थात हमें सबसे पहले क्या करना है, एक अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर बनानी है और उसको एक समान रूप से क्या करना है, आवेशित करना है। आवेशित हम किस आवेश से करेंगे, धनावेश से आवेशित करेंगे। जैसे भी इसके पहले मैंने एक अनंत लंबाई का क्या किया था, आवेशित सीधा तार लिया था, उसको भी तो धनावेश से ही आवेशित किया था और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था। वैसे यहाँ पर क्या करना है, एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर बना लेनी है। तो ये मैंने आपके समक्ष एक चादर का निर्माण कर लिया, ये मैंने चादर बना ली। ठीक है, अनंत विस्तार की समतल क्या है, आवेशित चादर है। ये लाइन इसलिए ऐसे ऐसे खींची क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो अनंत है। ठीक है, वो आगे तक जाएगी। अच्छा, इसको क्या कर रहे हैं, एक समान रूप से हम धन आवेश से इसको प्लस क्यों आवेश से क्या कर देते हैं, इसको हम आवेशित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आवेशित कर देंगे। अब आवेशित कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस पृष्ठ के से एक, इस पृष्ठ के दो पृष्ठ होंगे ना, ये चादर है, तो इस पृष्ठ के एक और r मीटर की दूरी पर क्या कर लेंगे, एक हम बिंदु P मान लेंगे और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब चूंकि हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़े, मान लेते हैं ये भी कि जो ये चादर है इसका जो पृष्ठ घनत्व वो कितना है, सिग्मा है। और आवेश का पृष्ठ घनत्व सभी लोग जानते हो, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान में ए। होता है कि नहीं होता है। अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाती है। ये आप सभी लोग जानते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चादर के एक और r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं और चादर के दूसरी ओर भी r मीटर की दूरी पर क्या करते हैं, एक बिंदु मानते हैं P डैश। ठीक है ना। और चूंकि हम यहाँ पर गॉस की प्रमेय लगाएंगे और गॉस की प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, इसलिए हम P के चारों ओर यहाँ पर पहले एक अल्प पृष्ठ की रचना कर लेते हैं और इसके सममित बिंदु P पर भी एक पृष्ठ की रचना कर लेते हैं और यहाँ P डैश पर भी एक अल्प पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। छोटा बड़ा नहीं बनाइएगा, एक अल्प पृष्ठ की रचना कर लेते हैं और इन पृष्ठों को मिला करके हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं, एक गॉसियन बंद पृष्ठ या गॉसियन बंद पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन बंद पृष्ठ की रचना करते हैं। ये बेलनाकार गॉसियन बंद पृष्ठ आपके सामने बन गया है और इसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हम क्या निकालेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि गॉस की प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। तो आप सभी लोग लिख सकते हो, इसमें क्या लिखोगे कि माना हमारे पास एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है, जिसको क्या किया गया, आप ये आवेशित था, ये प्लस क्यों आवेश से, जिसका जो पृष्ठ घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। चादर के एक और r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ओके, हम जानते हैं कि जो गॉस की प्रमेय होती है वो एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है और यहाँ पर चूंकि हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग ही पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें एक बंद पृष्ठ का निर्माण करना होगा। इसके लिए हम पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं और इसके सममित जो r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर भी एक पृष्ठ की रचना कर देते हैं और दूसरी ओर जो बिंदु P डैश है यहाँ पर भी एक पृष्ठ की रचना कर देते हैं। इन पृष्ठों को स्पर्श करते हुए जो रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर हमें एक जो है बंद पृष्ठ प्राप्त हो जाता है, जो कि बेलनाकार गॉसियन बंद पृष्ठ होता है। और हमें इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। अब वैद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ से कहाँ से गुजरेगा, किस किस पृष्ठ से गुजरेगा, तो आप कहेंगे इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वो मान लेते हैं φ1। इधर वाले पृष्ठ से भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, मान लेते हैं कि इधर से वैद्युत फ्लक्स जो गुजरेगा वो φ2 गुजरेगा। अच्छा, ये जो आपका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम मान लेते हैं φ3 है। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण पता होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए तो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी वो क्या होगी भैया, बाहर की ओर होगी। क्यों, क्योंकि पृष्ठ है और किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होती है वो पृष्ठ से परपेंडिकुलर बाहर की ओर होती है, तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा बाहर की ओर होगी इस पृष्ठ पर। और इस पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, देखिए यहाँ पर धन आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन एक कैसी राशि, सदिश राशि है, तो इसकी जो दिशा होती है वो धन आवेश से बाहर की ओर होती है। तो इस पृष्ठ पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे तो वो भी क्या होगी, ऐसे बाहर की ओर होगी। अर्थात हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए वेक्टर ई और ए के बीच का जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा।
कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इसी तरीके से इस पृष्ठ पर आ जाएंगे तो इस पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो ऐसे बाहर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ धन आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से बाहर की ओर होती है। अच्छा, इस पृष्ठ की अगर क्षेत्रफल वेक्टर की बात करेंगे तो उसकी दिशा भी बाहर की ओर होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इस पृष्ठ पर जो थीटा बनेगा ई और ए के बीच का वो कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। अब बचा तीसरा पृष्ठ जो कि बेलनाकारी पृष्ठ है, तो तीसरा पृष्ठ होगा इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने कितना माना? φ3 माना। तो अगर इस वक्र पृष्ठ के हम क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा बताओ, ऐसे होगी बाहर की ओर कि नहीं होगी? इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन नीचे की ओर होगी और इस पृष्ठ के अभिलंबवत जो रेखा होगी वही क्या होगी? क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी। अच्छा, अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे बाहर की ओर होगी, क्योंकि यहाँ धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ऐसे बाहर की ओर होगी। अब इस स्थिति में हम देख पा रहे हैं जो क्षेत्रफल वेक्टर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अर्थात वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ई और ए के बीच का एंगल कितना लेंगे? 90 डिग्री। जबकि इन दोनों पृष्ठों से जब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो एंगल कितना लेंगे? 0 डिग्री लेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ पर माना और ये जो जमाना है ये सब लोग लिख लीजिएगा। कैसे लिखना है आपको? कि माना एक अनंत विस्तार की एक अचालक चादर है जिसको प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित किया गया है। चादर का जो पृष्ठ घनत्व है वो कितना है? सिग्मा है आपका, लिख लोगे। और चादर के पृष्ठ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चूँकि गॉस की प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, इसीलिए हम पृष्ठ से r मीटर की दूरी पर जो बिंदु P है यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल या एक क्षेत्रफल की रचना कर लेते हैं और यहाँ पर इसके दूसरे पृष्ठ जो दूसरा वाला पृष्ठ है उससे भी r मीटर की दूरी पर है जो बिंदु P डैश माना है, यहाँ पर भी एक पृष्ठ की रचना कर देते हैं। पृष्ठों के स्पर्श, ये जो स्पर्शी रेखा है इनको मिलाने पर हमें एक गॉसियन पृष्ठ प्राप्त होता है जो कि बेलनाकार होता है और हमें इस संपूर्ण बंद पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान निकालना है। कितने पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? इस पृष्ठ से गुजरेगा, इस पृष्ठ से गुजरेगा और इस वक्र पृष्ठ से गुजरेगा। तो लिखेंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या निकालेंगे भाई? वैद्युत फ्लक्स। तो जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स φE हो जाएगा वो इस पृष्ठ से गुजरने वाला और उस पृष्ठ से गुजरने वाला और वक्र पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तभी तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आएगा। अब देखिए φE बराबर, बहुत ध्यान से समझिएगा, φE बराबर φ1 की अगर बात करें तो φ1 जो मैंने माना है इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, तो हम सूत्र लगाएंगे E इंटू में A और इंटू में होता है कितना? cos थीटा। E और A के बीच इस पृष्ठ पर जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, तो 0 डिग्री ले लेंगे। φ2 इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, यहाँ पर भी E इंटू A के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। लेकिन φ3 जो है वो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है और वक्र पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में E और A के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं? 90 डिग्री है। तो आप कहेंगे जी 90 डिग्री है। अच्छा, तो यहाँ से जो इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा E इंटू में A cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ भी E इंटू में A cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 का मल्टीप्लाई E इंटू A से होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको जोड़ेंगे तो 2EA हो जाएगा। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया? 2 इंटू में E इंटू में A आ गया। अब हम जानते हैं, इसको समीकरण मान लेंगे, चूँकि हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से हमने ये पढ़ा है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है? Q/ε0 गुना होता है। चूँकि हम जानते हैं कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है? Q/A। तो Q की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? सिग्मा A आएगा कैंची गुणा करने पर। तो यहाँ पर जो QA है इसके स्थान पर लिख देंगे सिग्मा A/ε0। तो जो वैद्युत फ्लक्स आ गया वो कितना आ जाएगा? यहाँ से सिग्मा A/ε0। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब ध्यान दो, गॉस की प्रमेय क्या कहती है? देखिएगा, इसको सही कर देते हैं। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है वह
आवेश का 1/ε0 गुना होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये भी क्या है, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला ही वैद्युत फ्लक्स है, और यहाँ पर जो मैंने निकाला वो भी संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला ही वैद्युत फ्लक्स है। तो दोनों जो फ्लक्स निकाले हैं वो संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 से ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से जो ये 2 इंटू में ई इंटू में ए है, ये भी फ्लक्स वही है और ये भी वही फ्लक्स है, तो दोनों फ्लक्स आपस में बराबर कर देंगे। सिग्मा ए अपान में ε0, ए से ए कैंसिल, चूँकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी तो ई बराबर निकालेंगे सिग्मा और 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2ε0 हो जाएगी। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपान में 2ε0, जहाँ सिग्मा क्या है, इस चादर का पृष्ठ घनत्व है, ε0 सभी लोगों को पता है क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब यहाँ पर देखिए जब हमने अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की तो यहाँ पर क्या कहीं पर दूरी का कहीं पर जिक्र हुआ, आर का कहीं पर जिक्र हुआ नहीं हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर होती है इसके निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह दूरी पर निर्भर नहीं करती, यानी आर पर निर्भर नहीं करती है। अब इस डेरिवेशन को एक बार हल्के तौर से समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले मान लेना है कि माना एक हमारे पास अनंत विस्तार की समतल आचालक चादर है जिसको प्लस क्यू आवेश से समान रूप से वितरित किया गया है। इस चादर का जो पृष्ठ घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है, और इस चादर के पृष्ठ के एक और आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और दूसरी ओर आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P' है। क्लियर है। और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। चूंकि गॉस की प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है और ये हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग सीख रहे हैं ना, इसलिए हमें सबसे पहले बंद पृष्ठ का निर्माण करना होगा। तो जाने मैंने बिंदु P माना था, इसके चारों एक पृष्ठ की रचना कर लेते हैं और इस बिंदु के चारों ओर एक पृष्ठ की रचना कर लेते हैं, और इन पृष्ठों की स्पर्शी रेखाओं को मिलाने पर हमें एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ प्राप्त होता है या बेलनाकार बंद गॉसियन पृष्ठ प्राप्त होता है। अब हमें करना क्या है, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेना है। तो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ में 3 पृष्ठ हैं, एक ये और एक इसका वक्र पृष्ठ। तो जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो तीनों वैद्युत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। φ1 जो हो जाएगा वो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, और इस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में हम देख पा रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है वो दोनों एक डायरेक्शन में होने की वजह से जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पर वक्र पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू शून्य हो जाएगी। ई इंटू में कितना हो जाएगा, 2 इंटू में ई इंटू में ए, cos 0 के लिए 1 होती है। तो इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया, 2EA। परंतु हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। चूंकि चादर का पृष्ठ घनत्व सिग्मा था इसलिए क्यू बराबर कितना लिख दिया मैंने, सिग्मा ए। अब ये जो आया है ये भी संपूर्ण क्या है, वैद्युत फ्लक्स, और ये भी संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है। समीकरण 1 और 2 से दोनों फ्लक्सों को हमने बराबर दिखा दिया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया सिग्मा अपान में ε0। हमें उम्मीद है कि ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान डेरिवेशन था। नेक्स्ट क्लास में आगे के डेरिवेशन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।